में क्या हाल चाल है सभी के। आशा करते हैं कि सब शानदार, बढ़िया और जबरदस्त चल रहा होगा। तो फाइनली एसएससी ने क्या करा है कि नोटिफिकेशन देके जो जितनी भी कंट्रोवर्सी आपके पास चल रही थी कि एक दूसरे से हम लोग सभी लोग लड़ रहे थे, कोई उनसे कह रहा था कोई उनसे कह रहा था, वो सब कुछ अब बंद करने वाली है। क्योंकि एसएससी ने ये कह दिया है ना भाई कि अब ये लोग नोटिफिकेशन अब इस पे लड़ते करते हैं और इस पे देखते हैं कि किसका बच्चा 2023 में सबसे ज्यादा सिलेक्शन लेगा, और वो सब चीजें आपको दे दिया। चलिए, तो एसएससी की वेबसाइट पे 2023 का एसएससी का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। क्या क्या खास बातें, हम ये सारी बातें समझेंगे, क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है, कुछ बड़े बदलाव वो सब कुछ हम यहाँ पर समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि फॉर्म की डेट क्या है जो कि महत्वपूर्ण, और क्या क्या आपको इसमें देखना है। आज से ही आपका फॉर्म भरना शुरुआत हो चुका है, यानी कि 3 अप्रैल से आप फॉर्म को भर पा रहे होंगे, और कुल मिला के 1 महीने का पर्याप्त समय दिया है कि 3 मई तक आराम से फॉर्म भरिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बहुत जरूरत मत कर लीजिएगा कि नहीं भाई अप्रैल में अगर दिया है तो मैं ऐसे अप्रैल में आज ही भर दूंगा। पहले सब सोच समझ लीजिएगा, 2-4-10 वीडियो देख लीजिए, वो कंट्रोवर्सी वाली नहीं, ये नोटिफिकेशन वाली वीडियो देख लीजिए कि कहीं कुछ और बदलाव तो नहीं हो गया, कहीं कुछ और चीजें तो नहीं हो गई। उसके बाद फिर कम से कम 3-4 दिन के जाकर के भर लीजिएगा फॉर्म को, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा मामला। अब फॉर्म भरने का ये हो गया, पेमेंट करने का ये हो गया, सब कुछ आपको पता चल गया। आते हैं हम यहाँ पर टीएलएम पेपर के बारे में, जो कि एसएससी ने पहले ही आपको जुलाई में डेट दे दिया है, और ये जुलाई में ही होना, ये चेंज नहीं होगा, तो इसके लिए परेशान मत होइएगा कि बदल जाएगा। सारी चीजें एसएससी ने पूरा एकदम फिगर आउट कर दिया है कि हम मई जून में ये परीक्षा कराएंगे एमटीएस वाली, जुलाई में ये परीक्षा सीजन कराएंगे, सब कुछ फिगर आउट है। अगर जुलाई देखेंगे तो 7वां महीना और अभी 4था महीना शुरू हो चुका है, 4, 5, 6 यानी कि सिर्फ 3 महीने बचे हुए हैं। यानी 100 दिन जो आपसे कही जा रही है वो 100 दिन बिल्कुल सही बात है। पूरी एनर्जी लगा दीजिए, सब कंट्रोवर्सी छोड़िए, सबको जाने दीजिए किनारे, अपनी तैयारी करिए, तो आपको पछताना पड़ जाएगा। इस बात को आपको अच्छे से पता है। दूसरी बात है करेक्शन का, 7 मई से लेकर 8 मई को करेक्शन खुला है, कोई दिक्कत की बात नहीं, वही नॉर्मली बात है। अब आते हैं अगली बात पे। देखिए एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन की वैकेंसीज कितनी, ये थोड़ा सा गर्म मुद्दा, और इस पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। एसएससी ने अभी तक जो वैकेंसीज क्लेम करी है, तो मेरा एसएससी जो है वो वैकेंसी अभी पूरी नहीं दिया है, और वो यही काम करे थे। पिछले बार एसएससी ने क्लेम करा था 20,000 वैकेंसी और 37,000 वैकेंसी आया था, और हमेशा एसएससी का ये रहा कि जितनी वैकेंसी वो नोटिफिकेशन में क्लेम करते हैं उससे ज्यादा देते हैं। लेकिन क्या ये 7,500 वैकेंसी 20,000 पहुंच पाएगा कि नहीं पहुंच पाएगा? क्या ये 10,000 15,000 पे ही रह जाएगा? ये थोड़ी सी सोचने की बात है। और अगर 7,500 वैकेंसी एसएससी ने अभी क्लेम किया है, तो मुझे ऐसा फील होता है कि अगर ये बहुत ज्यादा बढ़ेगा तो बहुत बढ़ते बढ़ते भी 12 से 15,000 तक का जाने के इसके चांसेस है। इससे ज्यादा बढ़ता हुआ अभी नहीं दिखा, तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है। लेकिन फिर भी वैकेंसी कम नहीं है, ज्यादा वैकेंसी है, 7,500 कम नहीं होता। अगर 10,000 15,000 20,000 तक भगवान करे पहुंच जाए तो बहुत अच्छी बात है। अब काम की बातें करते हैं कि क्या है एज लिमिट। देखो भाई, ये भी थोड़ा कंट्रोवर्सी का मुद्दा है, तो 4 लोग चाहिएगा तो इस पे लड़ लीजिएगा। एज लिमिट 1/8/2023, जबकि इसको 1/1/2023 एसएससी को लेना चाहिए था। लेकिन जब एक ही साल में 2 बार नोटिफिकेशन है, और दूसरी नोटिफिकेशन आपको अब ये दिख रही है जिसको 1/8/2023 एसएससी ने लिया हुआ है, इससे ये फायदा हो जाएगा उन बच्चों के लिए जो बच्चा थोड़ा सा नया बच्चा है, यानी जो अभी तुरंत ग्रेजुएशन कर रहा होगा, उसके लिए फायदा ये हो जाएगा कि वो ये एज लिमिट और एजुकेशनल भी वो यहीं से ग्रेजुएशन वाला अगर हम अपीयरिंग में है तो भी हम फॉर्म को भर सकते हैं, और ये एसएससी ने अपने फॉर्म में क्लैरिफाई करा हुआ है। देखिए लिखा हुआ है द कैंडिडेट हु हैव अपीयर्ड इन देयर फाइनल ईयर ऑफ देयर ग्रेजुएशन। ये पॉइंट नंबर है 8.6, पढ़ लीजिएगा आप लोग, जिससे आपको पूरा कंफर्मेशन हो पाए, क्योंकि आपको देखने पे थोड़ा कम भरोसा होने लगा जैसा कि आप इस समय देख रहे हो। हाउएवर दे मस्ट पता एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो उसके पास है वो 1/8/2023 तक आ जाए, मतलब आपकी जो मार्कशीट है वो आपको 1/8/2023 तक मिल जाती है। सब कुछ भला भला नहीं मिल पाती है तो थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा। इसके बाद 18-27 एज मांगी जाती है, जो आपको पता है 20 से 30 साल कुछ पोस्ट के होंगे, किसी के 18 से 30 होती है, किसी के 18 से 25 होती है। इन सब में आपको रिलैक्सेशन मिलने को मिलता है। जैसे अगर आप ओबीसी है, एससी एसटी, तो आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है, अभी हमने काम की बातें क्या क्या कर ली कि फॉर्म आज से भराना शुरू हो चुका है, जाइए भरिए। 7,500 वैकेंसीज है, एज लिमिट आपको पता चल चुका है। आपके पास फीस 100 रुपए लगेगा। आपके पास जो भी बच्चा एससी एसटी का होता है, और साथ ही साथ अगर फीमेल है तो फीस नहीं लगता, जैसे कि एसएससी हमेशा करता है। एक नई एसेंशियल क्वालिफिकेशन एसएससी में अपडेट हुई है, वो आप जरा देखिएगा, ये पिछले नोटिफिकेशन में नहीं थी। नई एसेंशियल एप्लीकेशन में क्या है आपके पास, रिसर्च असिस्टेंट इन नेशनल ह्यूमन राइट्स। ये वैकेंसी हो सकती है कि पिछले बार अभी पूरी वैकेंसी लिस्ट देखा नहीं मैंने, हो सकता है एनएचआरसी की वैकेंसी पिछले बार आई हो, लेकिन इस बार इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन में सिर्फ ग्रेजुएशन ही चाहिए। अदर डिजायरेबल मान लिया कि अगर आपने ग्रेजुएशन के अलावा, चलो आपको अगर कोई 1-2 सालों का एक्सपीरियंस है तो भी आप बढ़िया है, और अगर नहीं है तो आपको अगर ह्यूमन राइट्स का कुछ लॉ वगैरह करा तो भी बढ़िया। मतलब एसएससी ने ये बात कही है कि आपके पास ये नया एसेंशियल क्वालिफिकेशन ऐड करा गया, हो सकता है इसकी वैकेंसी आपको देखने को मिल जाए, हो सकता है कुछ और भी चीजें देखने को